जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्रम फहद है और टॉपिक ये है कि इलेक्शन के हवाले से जो एमक्यूएम का पलड़ा है वो बहुत ही भारी हो गया है और इलेक्शन गेम यानी तारीख के हवाले से अब एमक्यूएम का सिक्का चलेगा। कैसे, ऐसा कैसे होगा? बात यह है कि एमक्यूएम वालों ने कह दिया है, एमक्यूएम पाकिस्तान ने, जो कि अल्ताफ हुसैन के शागिर्द हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि कराची की जो आबादी है वो 3 करोड़ है, इससे ज्यादा है। लेकिन अगर मर्दमशुमारी के नताइज में ऐलान किया गया कि कराची की आबादी जो है वो 3 करोड़ से अगर एक भी इंसान कम दिखाई गई तो एमक्यूएम उसको नहीं मानेगी और ना ही कराची के अवाम मानेंगे। तो दो बातें हैं, क्या एमक्यूएम की ये बात सही है, ये मुतालबा सही है, जायज है या नाजायज है, और एमक्यूएम के मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात यह है कि एमक्यूएम का ये मुतालबा जायज है क्योंकि अभी मर्दमशुमारी खत्म हुई है, नताइज का ऐलान बाकी है, और इस मर्दमशुमारी पे जो पाकिस्तान के अवाम का खर्चा आया है वो है 35 अरब रुपए, और नई मर्दमशुमारी के बाद पाकिस्तान की आबादी में 3 साढ़े 3 करोड़ लोगों का इजाफा हो जाएगा और जो आबादी है वो 22 से 25-26 करोड़ हो जाएगी। और फिर जब 3-4 करोड़ लोगों का इजाफा होगा तो इलेक्शन के नताइज उससे बदल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री ये रही है कि जो भी वजीर आजम मुंतखब होता है तो उसकी पार्टी भी 1-2 करोड़ वोट ही ले पाती है और वो वजीर आजम बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी की जो अक्सरियत है वो तो वोट देती ही नहीं है। तो इतना कम इसका तनासब होता है और वजीर आजम बन सकते हैं, तो नताइज बिल्कुल बदले जा सकते हैं जब ये 3-4 करोड़ लोग जो हैं, अवाम है पाकिस्तान की, ये ऐड हो जाएंगे। और कराची की जो आबादी है उसको पहले भी कम दिखाया गया था, ये तो सभी मानते हैं, क्योंकि कराची की आबादी बहुत ज्यादा है। अब ये बात है, दूसरा पॉइंट, कि अगर जो है मर्दमशुमारी के जो हिसाब है उसको 3 करोड़ के बजाय अगर 1.5-2 करोड़ बताया जाता है, 2.5 करोड़, और एमक्यूएम नहीं मानती है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि एमक्यूएम से जो बड़ी जमातें हैं वो पीटीआई हैं, मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी हैं, और मौलाना की जमात भी काफी तगड़ी है। तो अगर ये सब मिल जाते हैं और ये मर्दमशुमारी को कम करके दिखाते हैं या पीछे से डंडा होता है एस्टेब्लिशमेंट का, तो एमक्यूएम क्या कर पाएगी? तो एमक्यूएम के हाथ में जो है वो एक पत्ता आ गया है, एक जादू चला सकती है। वो ये है कि जब पिछली मर्दमशुमारी हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि जो अगले इलेक्शन होंगे, यानी जो 2023 में इलेक्शन की बात हो रही, जो कि नहीं होंगे, खैर ये एक अलग टॉपिक है, इसमें जो नई मर्दमशुमारी के हिसाब से इलेक्शन कराए जाएं। तो एमक्यूएम ने करना बस ये है कि अगर मर्दमशुमारी में आबादी कम दिखाई जाती है तो एमक्यूएम ने एक पिटीशन दायर करनी है सुप्रीम कोर्ट में, और ये बताना है, सुप्रीम कोर्ट को जगाना है, उनको याद दिलाना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म था कि अगर मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन नहीं होते हैं या उसमें कोई गड़बड़ होती है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट को ये बताया जाए, उन पिटीशन दायर किया जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे नोटिस लेना पड़ेगा, समाअत होगी और इलेक्शन में जो है ताखीर हो जाएगी। और इलेक्शन में जो ताखीर है वो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि अभी जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए लोहा गर्म है और पीपल्स पार्टी चोट लगाने के लिए तैयार है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी वजीर आजम बनाना चाहते हैं। और अगर इलेक्शन में ताखीर होती है तो इसका नुकसान होगा पीपल्स पार्टी को और फायदा हो जाएगा मुस्लिम लीग नून को और दूसरी जमातों को, क्योंकि पीटीआई का तो पत्ता साफ होने वाला है, इस इलेक्शन में तो इमरान खान को कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इमरान, जो एमक्यूएम है, इसके हाथ में पावर गेम आ गई है और अब पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के बहुत सारे मुतालबात मानने होंगे, उनको खुश करना होगा। तो जो कराची हैदराबाद की सियासत है उसमें एमक्यूएम का जोर फिर से चलने वाला है, क्योंकि पाक सरजमीन पार्टी भी अब एमक्यूएम का हिस्सा बन गई है, और जो एमक्यूएम के चाहने वाले हैं उनके दिलों में अल्ताफ हुसैन अभी भी जिंदा हैं, और उनको यकीन है कि एक दिन अल्ताफ हुसैन का सिक्का दोबारा से कराची, हैदराबाद पे और पाकिस्तान पे चलेगा, और एमक्यूएम लंदन हो, पाकिस्तान हो, और पाक सरजमीन पार्टी तो पहले ही मिल गई है एमक्यूएम के साथ, पाकिस्तान के साथ, ये सब एक हो जाएंगे और एक मुक्का बन जाएंगे। तो देखते हैं वो वक्त कब आता है। आपका क्या ख्याल है कि वो वक्त कब आएगा और एमक्यूएम इस इलेक्शन में किस पोजीशन पे खड़ी है? आप बता सकते हैं।